फिर वो इजाज़त ली और मैंने सिगरेट का शॉट दिया, वरना तो सिगरेट पीने का वो इजाज़त ही नहीं थी। तो कस्में रखी हुई थी, माँ आधी कसम चुकी है कि बाबर अली, दिल मेरा आशनाए लज्जत गम न था, ऐ माँ तेरा वजूद किसी जन्नत से कम न था। चुपके से तू जो इस जहाँ से उठ गई, क्या बात थी, क्या बात से तू रूठ गई। 14 और 15 में सब डिफरेंट फिल्म्स। अब जाहिर है अब आप इसको 24 घंटों में डिवाइड करें। सर मैं 24 घंटे कहता हूँ तो उसके बीच में कहीं 2 घंटे 1 घंटे सो रहा होता हूँ, मेरे पास नींद नहीं होती थी। 3 साल मैंने ऐसे काम किया। अब आप जम्मे गफ़ीर हो, आप देखें ना 10-10 हज़ार लोग खड़े हैं दाएं बाएं, 20 हज़ार का मजमा है, आप आके उसमें अच्छे भले लंबी जुल्फ़ें और डांस शुरू कर दें। मैं तो दौड़ जाता था, मैं नहीं करना डांस। सिगरेट का कोई सीन था ना मेरा पहली बार, मैंने उसके लिए भी इजाज़त ली थी, क्योंकि मेरी माँ ने अपने सर पे हाथ रख के मेरा कसम दी थी तो फिल्म जा रहे हैं सिगरेट नहीं पिएगा, ये क्या होता था। और मैंने सिगरेट नहीं पिया। सिगरेट का रोल जब आया, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा, एक डायरेक्टर थे, ऐसी कई फिल्में जो डब्बे में ही बंद हो गई, ऐसी कई फिल्में बनी, कई बॉक्स ऑफ, लेकिन उसके बाद इजाज़त मिल गई कि सिर्फ फिल्म की हद तक, सिगरेट पीना नहीं है। फिर वो इजाज़त ली और मैंने सिगरेट का शॉट दिया, वरना तो सिगरेट पीने का वो इजाज़त ही नहीं थी। तो कस्में रखी हुई थी, माँ आधी कसम चुकी है कि बाबर अली, सारे फिल्म सारे टीम बैठी है, आप खुद सोचें ना, सब देख रहे हैं कि कर की रहे। तो मैं कोने जाके फ़ोन कर, अम्मी दे दो ना, नहीं तो झूठ बोल रहे हैं, डायरेक्टर ने गल करा गरल कराई, सारा कुछ तसल्ली दी। मैं कह रही फिल्म का सीन है, की हो गया, बेइज्जती हो रही मेरी, मैंने इजाज़त दो। अच्छा चल दी इजाज़त। अच्छा, आप ये जब कस्मों की बात आती है तो हमें लगता है ये बड़ी फिल्मी बात है। फिल्मी क्या हकीकत में भी ऐसा वैसे था जी? हाँ, अभी माँ बड़ी बहुत ही, मैं क्या अम्मी जी सिर्फ अल्लाह की कसम होती है ना करया करो, अल्लाह याद नहीं, फिर तो चुप हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद नहीं तेनू फिर मैं ब्लैकमेल किमें करांगी। फिर आज भी होता है, अब तो खैर बुजुर्ग ज़्यादा हो गई, तो आज भी वैसे ही है ब्रदर, मैं भी गलत बात करूँगा तो ऐ नहीं करना, मेरी माफ़ कर दे माँ मेरी। वैसे पूछूं बाबर आपसे, अजीब सा सवाल ही है वैसे, माँ क्या होती है एक बेटे के लिए, क्या है आपसे अगर पूछूं वैसे? मेरे वालिद साहब ना बड़ा अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरी ख्वाहिश है मैं उनकी लिखी हुई चीज़ों को ना पब्लिश करूं। ये मैं आज देखें, आज आपके प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो मेरे वालिद साहब की लिखी चीज़ आपकी नज़र करता हूँ, आपके इस प्रोग्राम की नज़र करता हूँ। तो मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ तब उन्होंने थोड़ी सी लिखी, और मुझे पूरी याद नहीं अभी। उसके बाद मेरी नानी का जब बाद में इंतकाल हुआ तब उन्होंने पूरी लिखी वो चीज़। अच्छा। दिल मेरा आशनाए लज्जत गम न था, दिल मेरा आशनाए लज्जत गम न था, ऐ माँ तेरा वजूद किसी जन्नत से कम न था। चुपके से तू जो इस जहाँ से उठ गई, क्या बात थी, क्या बात से तू रूठ गई। अब किसको होगा मेरा इंतज़ार, दिल किसका होगा मेरे ना आने से बेकरार। ऐ माँ तू किस जहाँ में खो गई, एक छोटी सी कब्र में तू महसूर होकर रह गई। तो ऐसी और भी कुछ हैं लाइन से मुझे याद नहीं है, मेरे वालिद साहब ने लिखा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो माँ से रिलेट होती हैं। जो इकबाल ने भी लिखा ना, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊँ, तो माँ जो है ना सर, ये बड़ा टची, मैं कहता हूँ बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जो देख रहे हैं, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, वालिद ज़िंदा है, वो चलते फिरते ना, उनको दुनिया में प्रोटेक्शन है। मिसाल के तौर पे आप और मैं मोबाइल लेते हैं ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक आगे लगा लेते हैं, यार इसका शीशा ना टूटे, और बाज़-औक़ात गिरता है तो प्रोटेक्टर वो बचा लेता है शीशा। इतना महंगा था यार, बच गया नूर साहब, ना लगाया तो गया था। ये प्रोटेक्शन है माँ बाप, इस दुनिया में आने वाली गर्म हवाओं की, आने वाले हादसात की, आपकी कामयाबी की वो ज़मानत हैं। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ इनकी दुआएं लेनी है। और दुआएं लेने का 100 तरीका, ज़रूरी तो नहीं ना आप दुआएं लें हर वक्त, उनको आप आजमाइशों में डाले रखें, कभी अपनी प्रॉब्लम ही सुनाते रहें। आप उनकी खिदमत करके, आप 2 बोल मीठे बोल के उनके पास बैठ के भी तो कर सकते हैं, उनका गम सुन के, उनकी दुख सुन के, उनकी कोई बात सुन के। अगर मिसाल से ये पूछूं कि इतना भरपूर, बल्कि चलें पूछ ही लेता हूँ, कोई क्या याद है आपको कि एक वक्त में आपने कितनी फिल्में साइन की मैक्सिमम? अगर देखिए एक वक्त में 60 फिल्में, बैक वक्त मेरे पास 60 फिल्में होती थी, 50, 55, 60, 50 से नीचे फिगर ही नहीं था। फिर वो जो जिसे टेडी शिफ्ट राइस साहब की तरह वो वाला ही सिलसिला जी, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ नूर साहब, पौने 200 फिल्मों में ये रिकॉर्ड रहा है मेरे पास। राई साहब 23 फिल्मों की शूटिंग करते थे एक दिन में, 23 फिल्मों की।
मैं 14 और 15 तक गया था। 14 और 15 में सब डिफरेंट फिल्म्स। अब जाहिर है अब आप इसको 24 घंटों में डिवाइड करें सर, मैं 24 घंटे कहता हूँ तो उसके बीच में कहीं 2 घंटे 1 घंटे सो रहा होता हूँ, मेरे पास नींद नहीं होती थी। 3 साल मैंने ऐसे काम किया, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अता भी किया। उसमें ये होता था किसी के पास मैं कम से कम टाइम 1.5 घंटे के लिए भी गया हूँ, तब जाके 14 होती थी। 1.5 घंटे भी किसी के लिए गया हूँ, किसी का शॉर्ट है, किसी की डबिंग है। मैं डबिंग तो फास्टेस्ट डबिंग करता था, कोई घंटे सवा घंटे में मैं डबिंग भी कर देता था। किसी के शॉर्ट्स के लिए गाने में तो सारा लोड थे हीरोइन है, जाके उन्हें डांस डूंस करना है, मैं तो वॉक ही करनी। हमारे हीरो तो वॉक ही करते थे ना, हमने तो वॉक ही की। मैं अपनी बात करूँ, हमने तो आपका डांस नहीं बहुत बुरा डांसर था, पूरी खुदा तो प्रोग्राम ना खराब हो जाए, बाकायदा बेसुरा डांसर हूँ मैं। मतलब आपको कंफर्टेबल भी नहीं होते आप? और नहीं, कभी मुझे वाइट चीज़ है, मैं तो इस पर मेरी बुराई हो तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कभी भी नहीं। मैंने आपकी वो देखी, क्या होती है, कोई रील आपकी बेटी के साथ, और वो जो मूवमेंट, वो तो नहीं, बहुत ही कमाल तो थे। अच्छा वो बेटी छोटी थी, टू गुड, आई नो, वो बेटी ने को बना लिया, जानू सुंदरा पे उसने बनाया। हाँ, नहीं वो और भी म्यूजिक पे भी कुछ वो है। हाँ मूवमेंट नहीं, वो मूवमेंट एक अलग चीज़ है, स्क्रीन पर आके डांस करना पूरा वो, और जिनके साथ डांस करना प्रोफेशनल वो खवातीन थी, उनको आता था डांस। पप्पू सम्राट, अशरफ शराजी साहब मरहूम, ये लोग डांस करवाते थे। तो भाई मैं तो देख ही रहा होता था, ये मैंने करना है। अब आप जम्मे गफ़ीर हो, आप देखें ना 10-10 हज़ार लोग खड़े हैं दाएं बाएं, 20 हज़ार का मजमा है, आप आके उसमें अच्छे भले लंबी जुल्फ़ें और डांस शुरू कर दें। मैं तो दौड़ जाता था, मैं नहीं करना डांस। मेरे सिर्फ वॉक शॉक करा देते थे, कहीं बहुत मजबूरी हो रहा तो फिर डांस। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलती तो इसमें नहीं है कि जीवा कौन से साल में रिलीज हुई? 92। तो फिर 90s जो है, ये अगले 4-5 साल, वो तो पहले आपके बाल, फिर सऊद भी आए, फिर वो जोड़ियां बन गई, फिर मैडम शमीमा आरा का एक पूरा जैसे मुंडा बिगड़ा जाए, फौरन जीवा के साथ ही मुंडा बिगड़ा जाए बनने लग पड़ी। तो वो तो चैल चबीरा लगता है तेरा फूलों वाला चोला, तू लाखों में एक मेरा सोना चैल, मतलब ये गाने सारे, वो सारे डांसिंग गाने। तो मुझे मेरे हिसाब से मूव मिलते होते थे ना, तो भाई नहीं, उतना ही रखना जितना मुझे आता है बस। अच्छा ये बताएं कि अनवर रफ़ी साहब की गजब की आवाज़ आप पे, क्या बात है, आपको लगता भी था मैं लगता गा है रहा हूँ। हाँ, आप यकीन करें नूर साहब, कोई अवार्ड, मैं बहुत कम गया, अवार्ड फंक्शन था, उसके बाद खाना खुला तो खाने पे थे हम, यहाँ कराची की बात है, तो कोई फैमिलीज आ गई, तो वो हमारे उन दिनों ना, वो आपको याद होगा कि वो रेडियो होते थे उस तरह के ना, ये वॉकमैन की तरह थे, तो वो रिकॉर्ड करने आ गए, हमें अपना गाना सुना दें, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और अपने घर से इतना बड़ा कैमरा उठाकर लाए हुए थे, वो बच्चे खुद ही बना रहे कि हमारे लिए गा दें। वो मैंने कहा जी मैंने नहीं गाया था, अनवर रफ़ी साहब ने गाया। तो वो लोग इस हद तक समझते थे कि मैंने गाया, जानू सुंदरा, छूले अगर तुझको हवा, अभी आपने इंट्रो में जिक्र, बहुत और वेरी मैनली वॉइस थी उनकी। नहीं, और आप पे बहुत अच्छी, वो बहुत सूट कर गई मेरे साथ। वो कई उनके फिर आगे मेरी अनवर रफ़ी साहब से बाकायदा प्रोड्यूसर्स ने फ़ायदा उठाया। लख्ते जिगर एक फ़िल्म थी मरहूम राही साहब के साथ जी, सुल्तान राही साहब के साथ मेरी 2 फिल्में थी, एक सड़क और एक मुझे उनके साथ मौका मिला, मेरी खुशनसीबी कह लें, कितने बड़े एक्टर के साथ, लख्ते जिगर। तो उसमें मेरे तेरे सोने के झरोके, तेरा चांदी का महल, मुझे एंटर आप होते का घरोंदा में, वो भी अनवर रफ़ी साहब, टॉप ऑफ द चार्ट्स भी रहा, टॉप ऑफ द चार्ट्स, और ये भी अनवर रफ़ी साहब ने ही गाया। उसके बाद अब मुझे दुख इस बात का होता है, इतनी खूबसूरत आवाज़ों को फिर इंडस्ट्री उस तरह प्रमोट ही नहीं करती।